आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जो कि पहले से ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, अहमदाबाद के इलाके शाहपुर में दिल दहला देने वाले वाक़यात की खबरें आ रही हैं। शाहपुर के इलाके अड्डा, शाहपुर अड्डा टू बी प्रिसाइज, शाहपुर की मुकामी पुलिस बर्बरियत का मुजाहरा करने और कानून को अपने हाथ में लेने की मुर्तकिब पाई गई। शाहपुर अड्डा मुसलमानों की अक्सरियत का एरिया कहलाया जाता है, जहां पर रमज़ान का महीना है। इफ्तार के वक्त पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसकर हामिला व बूढ़ी ख़वातीन के साथ मारपीट करती हैं, बेदर्दी से मारपीट करती हैं, यहाँ तक कि पेट में डंडा मारा जाता है और मर्दों को उठाया जाता है। इन वाक़यात ने गुजरात के 2002 प्रोग्राम की याद दिला दी। फ़र्क सिर्फ इतना है, 2002 के दंगों में दंगाइयों ने ड्रेस पहना हुआ नहीं था, बाकी सारा तो सेम नज़र आ रहा है। ख़वातीन के साथ मारपीट, बूढ़े मर्द और ख़वातीन के साथ मारपीट, यहाँ तक कि 60 साल के ऊपर लोग, मजबूर, माजूर, लाचार लोगों पर डंडे बरसाए जाते हैं। बहुत सारा जो है पुलिस का छत्ता घर में घुस जाता है और लोगों को बदहवास कर देता है, उनके खाने खुनल देता है। इफ्तारी जो कुछ भी बची हुई थी उसको खुनल देते हैं, खाने के काबिल नहीं छोड़ते। ये कहाँ की पुलिसिंग है? किसने तोड़ा ये? पुलिस ने। किसने तोड़ा है खाला दरवाजा? ये पुलिस ने तोड़ा है दरवाजा। बच्चे लटक गए थे पकड़ के, हमारे बापू ना मारे तो भी पुलिस ने छोड़े। अच्छा, ऊपर भी तोड़फोड़ की है? अच्छा, ऊपर भी तोड़ा है। नहीं, पुलिस वाले क्या ऊपर चढ़ गए थे? किसने तोड़ी है बारी? पुलिस वालों ने तोड़ी। हमारे घर में प्रेग्नेंट है, इसको ऊपर डंडा आपको मारा? हाँ, इसको मारा। ये देखो नाक पे लगा हुआ है, ये सब लगा प्रेग्नेंट है। आपको ये जो लाल लाल मारा है गाल पे, आपको पुलिस ने मारा? ये पुलिस ने मारा ना, मेरे मम्मी ने क्या मारा आपको? ये हाथ मारा। हाथ मारा, थप्पड़ मारा आपको? थप्पड़ मारा। और क्यों मारा थप्पड़, क्या बोलकर मारा? मेरे भाई को और मेरे पापा को बचाने गए थे इसलिए मारा। अच्छा, आप प्रेग्नेंट? आपने बोला उनको क्या प्रेग्नेंट हो? हाँ बोला तो भी, और उनको यूँ बोला मत मारो उनको, मेरे भाई को पापा को, तो और ज्यादा मारने लगे। तो मेरे पापा तो बेकसूर है, बोला प्रेग्नेंट तो भी, और डंडे से। मेरा भाई तो बाहर वजू करता था, हमारी बाहर मोरी है, असर का वजू करता। असर के टाइम पे मेरा भाई बाहर वजू करता था, तो उसको पीठ पर आकर 5-6 डंडे मारे। ने घर में घुस गए थे पुलिस वाले, ये इस तरह घर में घुस के मारते हैं, इस तरह करेंगे तो फिर क्या कर, भूख से मारते। एक तो ना खाने का मिलता है, ना रोजा खोलने का मिलता है, तो फिर क्या करेंगे? लड़े तो जाएंगे ना पब्लिक, लड़े जाती तो पब्लिक के ऊपर जुलम करते। ये पर ऐसा कहाँ का इंसाफ है ये तुम्हारा? ये सारा थोड़ी चलता होगा। ये घर में से हमारे वो बच्चे लटक गए, पप्पा को ना मारो, पप्पा को ना मारो, पुलिस वालों ने पप्पा को भी मारे। ये कहीं साहब ऐसा चलता होगा? ये इस तरह कौन करेगा ऐसे? ना हमारे को रोजा खोलने का कुछ मिलता है, ना पानी पी के रोजे खोलते हम तो। अब ये कमाएंगे ना, कुछ तो करेंगे ना पेट के लिए। कोरोना से तो मरने से अच्छा है तो घर में भूख से मर जाएंगे। हमारे यहाँ मेले में आगे वो तो इज्जत देंगे, उनको भी हमारे को इज्जत गाड़ियों के सब टांकियां तोड़ डाली, कांच तोड़े, ये टांकियां सब पानी हो गई, देखो पेट्रोल निकल रहे थे। सामान क्यों करियो भाई? वो प्रेग्नेंट है ये। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ था बताइए, क्या हुआ था? ये लड़की हम तो ये घर में, अब ये लड़की को पेट में ऐसे डंडे घुसर दिए, 2 डंडे तो मार दिए, तीसरा डंडा मैंने खींच लिया। अच्छा, ये पुलिस का डंडा आपने खींच के आपने रख लिया? ये लड़की प्रेग्नेंट और इसको पेट में डंडा मारा? प्रेग्नेंट का अंडा इसको पेट में 3-4 डंडे मार दिए, तो मैंने पुलिस के हाथ में से ये खींच लिया।
नहीं, इनका लड़का ऑपरेशन वाला है, अभी इसको डिस्चार्ज मिला है, घर में बैठे हमारे घर में आईना कब तक चलेगा? हमारे घर में मेरा लड़का मेरे पास बैठेला था, ऑपरेशन करवा है छोटे का, मेरे लड़के का ऑपरेशन बोल भी नहीं सकता मुंह में। किस चीज का ऑपरेशन हुआ उसका? मेरे लड़का प्लेट नाकी पाँव में, प्लेट नाकी। बोला कि भाई मेरा लड़का तो कहता पत्थर मारा, मेरा लड़का घर में ही है, कांची पत्थर मारेगा। चल बता दे, जब भी मुँह ने ऐसा मारा मेरे छोकरे को, अल्लाह पाक अल्लाह 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 खैर चलो, अल्लाह बरकत के महीने में जिसको मारा है ना उसके हाथ टूटेंगे ना, उसको कोरोना वायरस होगा, जिसने जुल्म करा ना उसको कोरोना वायरस होगा। अब हम खोले मार के कोस के कहते हैं कि जिसने मुसलमानों पर अत्याचार करे ना रोजे के अंदर तो उनके ऊपर जावे। हमारे बच्चे कहते हैं कि इफ्तियारी के दस्तरखान क्यों नहीं फटते? हमारे को कोई चीज नहीं मिलती, हम कहाँ से इफ्तियारी के दस्तरखान बेचारा आदमी तो कमा, आदमियों के ऊपर औरतों के ऊपर हाथ उठाते तो कोई भी आदमी तो देख नहीं सकेगा, औरतों को मारेंगे। 10 किलो आटा लेके औरत लेके जाती थी, उसका आटा फेंक दिया और उसको उठक बैठक कराइए। पुलिस वालों का ये हुआ है। तुमको रक्षा के लिए रखे, हम भी समझते हैं कि तुम पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए, बच्चे घर भूखे पड़े लेते। जो करता है वो करता है, जो नहीं करता जो मरता है वो बेचारा मरता ही मेरी रहता है। बच्ची को यूं गोद में से, मेरी बच्ची को यूं गोद में से हटाया, यूं फेंका, मैं उनको मारते मारते ले गए। चलो मेरे घर का टूटेगा दरवाजा। ऐसा घर में तो ऐसा एक आदमी उम्र वाला यहाँ बैठे ला, खाली उसको आगे मारा तो छोकू ने छुड़ाया तो क्या गलत हुआ? देखो दरवाजे बेचारी बाहर ऐसी रहती है, 3 बच्चों 100 लड़कियों को लेके दरवाजा देखो। मेरी छोटी बेटी मैंने अभी तुमको बताई ना, लुबना बोल के वहाँ के फिर ऊपर भी चढ़ गए, हम तो घर में बैठे थे। वो तो घर मालिक तो है भी नहीं, बोलो रजिया का उनका ताला तोड़ा है। देखो देखो ये मेरे घर का हाल करके बैठे, ये हम फ्रूट काटने बैठी थी ने तो इसके ऊपर पाँव रख के गए। यहाँ मेरा अच्छा, इफ्तारी का टाइम था 7:15 बजे, 7 बजे 7 बजे और अभी 9:30 बज रहे हैं, अभी तक आपके फ्रूट सारे ऐसे ही पड़े इफ्तारी मैंने के। ऐसे ही क्या रखे करे हैं। इस आदमी को पुलिस ले गई, मेरा आदमी मैंने पानी का एक घूंट से रोजा खोला है भाई, मेरे को ये कुछ करने की समझ। अच्छा, घर में बैठे हुए थे इफ्तारी के टाइम पे आप लोग फ्रूट का इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। मैं फ्रूट काटती थी और मेरा आदमी मेरी बच्ची रोती थी तो उसको संभालता था, खेला में संभाल तो फ्रूट काट ले, इफ्तारी की तैयारी है। 7 बजे मेरे आदमी को मेरे सामने लेके गए, नीचे ले जाके उनको इतना खराब मारा है, जानवर को मारने से पहले कोई इसका मालिक रहम करता होगा। इतना खराब, मेरी आंखों में चीखती चिल्लाती रह गई कि तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे ना, छोड़ दो। तो मेरे को ऐसे धक्का मारा, बोले जानी तो तेरे को भी उठा के ले जाएंगे, और आपके आदमी को ले गए और मेरे आदमी को बहुत मारा, इतना मारा। रोजे में थे वो, रोजा था उनका। चल नहीं सकता था, मेरे आदमी चल नहीं सकते थे, इतना मारा रोजगार इंसान को। इनको खुदा गारत करे, जितने 15 जना आए थे ना, अल्लाह इनको कोरोना वायरस से ये 15 दिन के अंदर तबाह करे। मेरी बद्दुआ है, एक इफ्तियार के टाइम पे मेरे आदमी को मेरे हाथ जोड़ के क्या मैंने इफ्तियार कर लेने दो, फिर ले जाइयो, पानी का घूंट पी लेने दो, फिर ले जाइयो। जालिम नहीं माने, मैंने कहा मेरे आदमी को घर में से क्यों ले जाते, बेकसूर है, बेकसूर को भी ले जाना, पर पानी तो पी लेने दो। पानी नहीं पीने दिया मेरे आदमी को लोगों ने। और पुलिस घर में आके प्रेग्नेंट औरत को मारेगी तो फिर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे? लेडीज को मारा, लेडीज तो आपने जब देखा तुम हमारे महलों में आके प्रेग्नेंट औरत को मारेंगे तो फिर हम घर के बाहर तो निकलेंगे नहीं। हमारे पड़ोस की बच्ची प्रेग्नेंट है, उसको 3रा महीना है, उसको मारा तो फिर महल्ले वाले बाहर नहीं आएंगे। तो ये बच्ची का क्या कसूर? ये देखो ये टूटा हुआ दरवाजा मेरे घर का, ये काय के सेवक इजड़े काय के सेवक। ये एरिया का नाम कौन सा है, क्या एरिया? शाहपुर अड्डा। शाहपुर अड्डा। और ये पोल कौन सी कहलाती है? शाहपुर अड्डे से ही ये फेमस है। नहीं, बाहर कुछ पोल का नाम कुछ है? बाहर वो जो इंसान को मारा है ना, जिसकी मैं आपको बताती हूँ, वो राजा जी की पोल में वो इंसान रहते हैं। मेरे को भी बहुत मारा, ना चौकला मेरे सामने बहुत मारे, बहुत मारे। दुआ करो अल्लाह बदला लेगा, अल्लाह नहीं छोड़े। बोलो ये घर में से उठा के लेके चले गए। अच्छा, ये क्या, ये लोग कोई घर में है नहीं? ये घर में कोई है नहीं, ये लोग बाहर गए हुए हैं और ये घर में ताला ही 8 दिन से वो इनके पैर गए हैं। नहीं, ये घर भी तोड़ना था पुलिस वालों ने। अच्छा, पुलिस वालों ने तोड़ा? ये पुलिस वालों ने तोड़ा।
बंद है इसके लिए, उनकी फैमिली बड़ी है न, घर छोटा है, बाहर निकल के बैठो तो वही मारने दौड़ते थे ये लोग। तो बेचारे आधे इधर गए आधे तो घर में कोई था नहीं, घर बंद है, उसके बावजूद पुलिस वाले, यहाँ टीम से नहीं है यहाँ पे। अच्छा उसके बावजूद पुलिस वालों ने तोड़ दिया दरवाजा ये। ताला हमारे को 2 बजे से लाइट भी नहीं थी। देखो ये ताला है, ये देखो ताला है, देखो अच्छे से तोड़ना। अब यहाँ कोई ये भी नहीं। मेरा छोकरा को भी बहुत मारा, मेरा आदमी तो इतना सीधा है, कोई को खिस भी नहीं कहता, वो तो मेरे को भी खिस ना के, उसको भी बहुत मारा ना, मेरे छोकरे को भी बहुत मारा। मेरी छोकरी भारी पाव थी 3 महीने, उसको भी टोसे मार लिए। उस वाली बाइक खाने का कुछ लेडीज को, औरत को मारा है गुजरात पुलिस ने। हाँ, ये गुजरात पुलिस का तमाशा देखो, औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं। ये गुजरात पुलिस को अच्छा काम करती है। इज्जत मैंने मारते, देखो इज्जत देंगे। लाइट चालू करो नहीं, वो लाइट चालू करो, वो कर दो। यहाँ बताया तो पूजा ने सब बताया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब प्रेग्नेंट हो बेटी तो उसके पेट में डंडे बरसाओ। क्या यही हिडन एजेंडा है? एक नारा है, उसके नारे का एक्सटेंशन भी है। जैसे कि पहले कहा गया था, सबका साथ सबका विकास, फिर सेकंड टर्म में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कुछ ऐड हुआ था। क्या इसमें भी ऐड हुआ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर जब बेटी प्रेग्नेंट हो तो उसके पेट में डंडे बरसाओ। अगर उस खातून को कुछ हो जाता है तो ये डबल मर्डर का जुर्म हो सकता है, औरत और उसके होने वाले बच्चे को कत्ल करने का। इतनी बेदर्दी से पीटा जा रहा है कि लोगों की हड्डियां टूट रही हैं। क्या इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? घर में लोग हैं, दरवाजे तोड़कर घुस रहे हैं। घर में लोग नहीं हैं, घर को खुफल है, तभी भी दरवाजे तोड़कर घुस रहे हैं। इसके पीछे कौन सी ज़हीनियत कारफरमा है? किसकी हिदायत पर यह सारा काम हो रहा है? आखिर गुजरात पुलिस चाहती क्या है? पुरअमन शहरियों को घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाना, कमज़ोर बूढ़ों पर, हामिला ख़वातीन पर डंडे बरसाना, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये जेनोसाइड नहीं है? घर को लूट रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, घर के बाहर गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ तक के सुनने में आया है कि इन पुलिस वाले जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो जमात का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तबलीगी जमात तो जो है दिल्ली पुलिस की जानिब से क्लीन चिट पा चुकी है, वो जिम्मेदार नहीं है कोरोना फैलाने के। कोरोना फैलाने के जिम्मेदार वो लोग हैं जो वार्निंग देने के बावजूद एयर ट्रैवल जारी रखे, अपने बॉर्डर्स खुले रखे। अगर पहला केस आते ही एयरपोर्ट्स बंद कर दिए जाते तो शायद कोरोना होता ही नहीं था, यहाँ पर सारा मुल्क मज़े में होता। मगर इल्ज़ाम मढ़ा गया तबलीगी जमात पर। अब ये गुजरात वालों पर, शाहपुर अड्डा वालों पर तबलीगी जमात कनेक्शन बताने की झूठी और मज़मूम कोशिश की जा रही है। सारे लोग परेशान हैं, अपने मारों के निशान बता रहे हैं, अपने घर के अमलाक का नुकसान होने की तरफ इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं
कि देखो पुलिस वालों ने हमारा ये सारा नुकसान कर दिया। डेली वेज अर्नर्स हैं, कुछ सैलरीड क्लास है, सारों की कमाई बंद है, खाने के मोहताज हैं, और अब ऐसे में ये नुकसान अलग फिर मर्दों को ले जाया जा रहा है। 5 मिनट में छोड़ देंगे कहकर दिन भर उन्हें लॉकअप में रखा जा रहा है, पुलिस कस्टडी में रखा जा रहा है। ये आखिर कहाँ तक ले जाना चाहेंगे हिंदुस्तान को? ऐसे उनको ऐसे कैसे मार सकते हैं ये? कितनी उम्र है उनकी? 62 साल है। पाँव का ऑपरेशन कराया लाएगा, फिर भी बोलते रहे कि ना करो, फिर भी वही पाँव पे मारते गए। घर में से इनको भी मारा, मेरे ससुराल को मारा, मेरी दादी सास इतने जईफ है उनको भी मारा, सबको वहाँ से मार के वहाँ तक कितनी 87 साल के हैं? 87 बरस के हैं वो। उनको भी मारा पुलिस ने? उनको भी दिखता भी नहीं, उनकी आंखें भी नहीं है। अच्छा, दिखता भी नहीं उनको मारा? फिर भी मारा उनको घर में घुस के, इफ्तियारी की प्लेटों को लाते मार दी थी। ना बोलते रहे उनका ऑपरेशन हुआ, फिर भी मारते ही गए। हाथ पे मारा, पाँव पे मारा, कमर पे मारा, सब कपड़े फाड़ डाले उनके पूरे, सब चीज उनको फाड़ डाला। यहाँ से घसीट के वहाँ तक के ले गए उनको लेके गए घसीट के, पुलिस वाले लेके गए यहाँ से। ऐसा कैसे मारने का? रोजदारों के थोड़ा भी वो ना करे, तुम रहम ना। कितने पुलिस वाले थे? 15 से 20 जने थक के घर में सब घुस गए थे। घर में 15 से 20 घुसे थे। फिर बाहर बहुत जनों ने मारा उनको मिलके, हाथ जोड़ते रह के छोड़ दो उनका हाथ पाँव, उनका टूटे लायक, कोई ने रहम नहीं करा। सब उनको घसीट के ले गए, लेंगे ठेठ वहाँ तक के, वहाँ से उठ भी न थे सकते। पुलिस वाले मारते गए, उठो। उनका कहते मैं नहीं उठ सकता, फिर भी उनको मारा, वो ही पाँव पे मारते गए। कितना जालिम पड़ी, कितनी जालिम। रोजदार नहीं खोलेगा, घर में दरवाजा खोलना भूल हो गई हमारी के, सब पुलिस वाले अंदर घुस गए। कितने नालायक होंगे। हमने पत्थर मारे थे, इतनी बार पत्थर मारने जाएंगे हम? किस तरह पत्थर मारेंगे? एक दिन रोजा रख के ड्यूटी करके बताओ, तुम कर सकते हैं तो हम रोजदार में किस तरह पत्थर मारने निकलेंगे बाहर? तब बता जुल्म होता है कहीं। अच्छा, इनको भी मारा है? हाँ, इनको भी मारा है। देखो दरवाजा भी थोड़ा तोड़ा, यहाँ से तोड़ के अंदर घुसे। कितने पुलिस वालों ने मारा इन्हें? 15 से 20 का टोला अंदर घुस वो गया। सब इसके सामने मारते गए, 20 का टोला अंदर घुस गया, पूरा अक्खर रूम भर गया। वो सवाल नहीं था हमको कि कौन किसको मार डाला। हम छुड़ाने में थे सबको, किस तरह उनकी तो हालत ऐसी कर दी थी, मरने के करीब तक की हमको खबर आ गई। देखा कितना जईफ, उनको आँख से नहीं दिखता, तो आँख से दिखता भी नहीं है, इनको मारा। कल से रोड़े लेके आया, मैं भाई आया, मैं बेटा आया, मेरा बेटा आया, यूँ करे कल से। तो कोई छुड़ाने तो जाओ, कैसे छुड़ाने जाए? घर के बाहर, दिल्ली के बाहर कदम नहीं रख सकता हम। मेरे आदमी को मारा तो मैं ऐसा बोली क्या ना, तो मेरा आदमी 62 बरस का बुढ़ा, वो का पत्थर मारने जाएंगे? अरे तुम उनको छोड़ दो। मैंने ऐसा बोला ना, तो मेरे को उठ के ने 4 फिर उठ के डंडे मेरे को मारे। ये डंडा ये मेरे को ये यहाँ से सारा सूझ गया, और ऐसा बड़ा नील जामा पड़ गया। औरत पुलिस थी या जेंट्स? जेंट्स ने मारा मुझे। जेंट्स पुलिस वालों ने मारा? सब अंदर घुसेले, सब जेंट्स, 20 का टोला अंदर पूरा। और वहाँ बड़ा हुआ था, इफ्तारी का वक्त था, सारा फ्रूट का साल सजा हुआ था, तो उसको लात मारी थी। तो आपके पति जो आपके शोहर जो है हस्बैंड आपके, वो 62 साल के हैं? 62 साल का बुढ़ा है। मैंने और उनको मारा पुलिस ने, ले गए अपने साथ में? तो मैंने क्या, इनका पाँव का ऑपरेशन हुआ, वो बेचारे चल नहीं सकता, उनको ना मारो, उनको ना। मेरे आदमी को मैं ले जाना नहीं दूँ, तो भी ऐसा बोला कि नहीं तू भी चल करके मेरे को मारा। मेरे को 4 बार मारा ना, तो मेरे को यहाँ बहुत जोर से लगा, तो मैं आज चल भी नहीं सकती ऐसा। ये किसने तोड़ा दरवाजा? ये खाला? पुलिस वालों ने तोड़ा दरवाजा। दोनों बच्चों को लेकर रोजा भी नहीं खोलने दिया हमारे लोगों को, मार के ले गए यहाँ से। मैं छुड़ा पड़ी ना, तो मेरे को भी धक्का मार दिया। कोई कसूर नहीं था बच्चों का, जैसे दरवाजे तोड़कर घरों में से लेके चले गए। मैं पीछे लेने निकली ना, तो मेरे को भी धक्का मार दिया। जब पुलिस वाला आए तब क्या कर रहे थे आप लोग घर में? सब हम बच्चों घर में थे, रोजा खोलने की तैयारी में थे हम लोग। अच्छा, बिल्कुल रोजा खोलने की तैयारी, फिर पुलिस वाला आके से दरवाजा तोड़ा अंदर से? बस ना के ऐसा करा, लेके चलेगा, कोई ने भी रोजा भी नहीं खोला। और बोला क्या, क्यों लेकर जा रहे हैं? बोला क्या बस पुलिस? कुछ नहीं बोला, बस ऐसे कोई कसूर नहीं, घर में से लेके नहीं चलेगा, ऐसा खींच के ऐसा चले। आपके बेटे को ले गए और किसको ले गए? मेरे 2 लड़कों को ले गए। 2 बेटे हैं आपके? और आपके पति? पति नहीं है, सिर्फ 2 बेटे ही हैं आपके। क्या करते हैं दोनों? छोटे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं दोनों। सरकारी कुछ मदद मिलती है आपको खाने वाने की, या कुछ लॉकडाउन में? अभी वो
कुछ नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं आया, फल सब्जी या कुछ खिचड़ी विचड़ी या कुछ भी म्यूनसिपल सरकार की तरफ से कोई मदद जरा सी भी कुछ नहीं आई है। तो अभी तक कैसे चल रहा है घर का सारा गुजारा? रमजान ऐसे ही ऊपर वाला चला रहा है, ऊपर वाले की मदद आ रही है। अंदर आ जाओ, बताओ। हमारे यहाँ घर में कोई भी नहीं था, जेंट्स सब सो गए थे, हम लेडीज था और जबरदस्ती अंदर गली में 20 से 15 जनों का टोला आ गया और जबरदस्ती यहाँ पे बताओ है ना दरवाजे को दे मार और यहाँ से पानी भर के ना बताओ अंदर नाकता था कि दरवाजे टूटे। उनको ऐसा लगा कि अंदर बताओ ना अंदर है इंसान, पर अंदर कोई था नहीं। इनको कितना किया कि निकाल कर मारेगा। ये कोठी के अंदर पानी है, ये पानी भर के अंदर डाला कि कोई इंसानियत है कि जानवर जिसों की इंसानियत। अच्छा, पुलिस वालों ने इसमें से पानी लेके घर में डाला? बेदर्दी से बोलते और बेदर्दी से दरवाजा तोड़ते, कोई तोड़ने की इनको इजाजत नहीं दी थी। घर का ये दरवाजा तोड़ना कितना नाजायज है। और अगर लेडीज हो नाटे खा जाए उसको तो किसकी जवाबदारी है? ये आज सुबह में हुआ या कल शाम? 11 बजे 1 बजे तक पुलिस यहाँ 11 बजे बाहर खड़ी हुई थी। एक बात बताओ सर, ये कैसा कानून है? अगर आप लोग लेडीज को हाथ लगाओ तो वो कानून नहीं, और हम जैसे लेडीज को अगर हाथ लगाए तो वो कानून। ऐसे कैसे जेंट्स लोगों ने लेडीज पे हाथ उठाया? आज सुबह भी हमारे घर की लेडीजों को बहुत मारा है, ऐसा नहीं कि नहीं मारा। घर के लॉकरों को भी तोड़ के इन लोगों ने हमारे घर के जेंट्स को मारा है। तो ये सब नहीं चलेगा। अगर आप लोग जेंट्स लोग लेडीज को हाथ लगाओ तो आपका कानून वो कानून होता है, और हमारे जैसे हाथ लगाओ तो आपका कानून कहाँ चला जाएगा? और पीछे बच्चे छोटे बच्चों को मारा, इतने छोटे बच्चों को मारने का हक है नहीं। आप लोगों का क्या बिगाड़ा जो हमारा रमजान महीना हमारे रोजों की हाइया लेता, तुम्हारे को खाना खराब होगा तुम्हारा और मुसलमान तक हमारा धक्का है। इसके लिए हम मुसलमान है, हमारे पास नबी की उम्मत का बताओ प्रूफ है कि हम पक्का पर्दा करते हैं। तो गुरखे वालों को देखकर पकड़ने का, अभी भी जितने को पकड़ा सब जब्बे लहंगे वाले के। क्यों जब्बे लहंगा पहनना गुनाह है का? ये दरवाजा किसने तोड़ा खाला? पुलिस वालों ने तोड़ा। डंडे मार के हला के फिर नहीं छोड़ा वो, तो धक्का ऐसा मारा कि दरवाजा गिर गया। पूरा निकल के साइड में रख दिया। कौन था अंदर? अंदर मैं नहीं, मैं बाहर गई थी। मेरी छोकरा ने दिया, एक छोकरा था, मेरे घर वाले थे। कितना छोटा है छोकरा आपका? ये 10 बरस का है। अच्छा, सिर्फ 10 साल का बच्चा है। और क्या करा पुलिस वालों ने? उसके अब्बा को जबरदस्ती ले गए अंदर से, सोए ले थे वो। तो कल भी सोए लेते, आज भी बेचारे सोए लेते। तो कल तो लेके सो के उठे तो नहीं, आज तो उठा के लेके चले गए घर में से। ऐसा होगा कहीं? तो इंसान सोते लोग को भी ले जाते। फिर पुलिस स्टेशन हम गए ना तो फिर हमको भी भगा दिए, और हम तुमको भी बिठा देंगे और तुमको भी मारेंगे। बोला तो घर नहीं ले जाएंगे हम। अब क्या ले जाएंगे? थोड़ी सी पीछे अब इसके बाद तुम बोलना, यूँ बोलता हूँ मैं कुछ ये दरवाजा किसने तोड़ा? ये पुलिस वालों ने दरवाजे को लेके आए थे, हमने उनके हाथ जोड़े, पाँव पकड़े थे, जाने दो, सब मुसलमान ही रोजगार है। यहाँ पे किसी ने पत्थर मारा नहीं करा, तब भी हमारे औरतों की कुछ नहीं सुनी। औरतों को भी डंडे मारे, घर के दरवाजे तोड़ डाले, चौथे माले पे चढ़ गए, 4 माले पे फ्लैटों पे सब औरतों ने इतने हाथ जोड़े कि हमारे घर पे से नहीं है मारने वाले, हम माफी मांगते, हमको जाने दो, पर नहीं सुना। औरतों को भी मार के हमारे साथ घर में से 7 लड़कों को पकड़ के ले गएंगे। हमको बोलते कि अभी 5 मिनट में छोड़ देंगे। सुबह के 12 बजे के ले गए हैं, 5:30 बजे। अभी तक हमारे आदमी कहाँ है हमको पता नहीं है। रोजा रखा हुआ है सबके रोजे, सब रोजे नमाज वाले ही। सब औरतों ने भी रोजे रखे थे, औरतों को भी डंडे मारे। कैसे मार वाला एक भी ड्रेस में नहीं था, एक भी ड्रेस में नहीं था। यहाँ दरवाजा बंद था ना, तो खोल के ना हमको अंदर से पकड़ने दो, तो हम अंदर से सब जने और हाथ मेरे पकड़ के खींचे, बंदूकों के गोदे मारे। और कल से बंद दरवाजों में हम बैठे, अब दरवाजा खुला हमारा। घर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये मेरा घर देखो सब ऐसा। ये ताला पुलिस वालों ने तोड़ा? पुलिस वालों ने तोड़ा। इस घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है, 15 दिन से नहीं है। पुलिस वाले गए थे अंदर? हाँ, अच्छा धागे तुली पे देखा तो मुझ पे भी सब तोड़ फोड़ करा। देखो जादू में भी सब तोड़ दिया है।
तोड़ के देखा। देखो ये सब गाँव में ऐसा नहीं ऐसा ही रहने दे। देखो ये सब मुद्दा करना छाछ बोलना की है थैलियाँ इनके घर में से लेके गए बच्चे। मेरा छोकरा सो गया था रोजा रख के, उसको मारते हुए बरसी लेके नहीं गए। उसके पप्पा ने सो गए बिस्तर में उठा के लेके ऐसा वैसा ही पड़ा। हमने जरा भी नहीं हटाया नहीं ऐसे यहाँ से कूदे और ये साइकिल ऐसी तोड़ी है। किसने तोड़ा ये, किसने तोड़ा? पुलिस ने किया हुआ, पुलिस वालों ने तोड़ा ये? सब पुलिस वाले और रंगीन कपड़ों में आए थे। कब तोड़ा ये? अभी तोड़ा है 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे के 1:30 बजे भी दोपहर बजे के टाइम था। अजान के वक्त से आए थे 11:30 से अजान के वक्त से यहाँ से निकले बाहर। सब नुकसान तोड़ा है। अनाज भी ऐसा फेंका है कि खाने को हमको फापे है, तो भी हमारा अनाज लोगों ने ऐसा फेंका हुआ था कि बस नहीं ऐसा फेंका हुआ था। अंदर जाके देखो और यहाँ से साइकिल भी अंदर बाहर हमने ताला हुआ। हम 4 लेडीज है अंदर, अकेली जाओ कोई बात नहीं, अंदर जाके देखो तुम। इस साइड देखो, हमारे पास पैसे होते तो हम निकाल ना खाते, क्यों शटल रहने देते। शटल उन्होंने तोड़ के अंदर घुस गए, सब हमारा मटके का नुकसान कर दिया, बहुत नुकसान। दरवाजा भी तोड़ा पुलिस वालों ने? हाँ ये देखो आप देख सकते हो, देखो ये ताला से हमारे निकले खुलने के टाइम पे और मेरे लड़के ने रोजा रखा था और उसके पापा ने ऊपर रखे, ऊपर थे वो लोग, और ये दरवाजा लातों से तोड़ के खोल के ऊपर घुस गए, न उनको मार के न नीचे लाया, उनको भी धक्का मार दिया। अच्छा वो घर में ही थे वो, और उनको से ऊपर थे घर पे ही, उनको मार के न नीचे लाए, न पकड़ के न ले गए। मैं गई न पीछे तो मेरे को भी मारा यहाँ। पुलिस वालों ने तुमको भी मारा? हाँ, लेडीज पुलिस थी या वो जेंट्स पुलिस थी? जेंट्स थे। और तुमको मारा उन्होंने? 3 चढ़ गए ऊपर। हाँ मेरे लड़के की तो बोची पकड़ के उतारी हो, तो स्टूडेंट है वो? हाँ स्टूडेंट ही, हाँ LLB कर रहा है वो। हाँ। और उसको ऐसे घसीट के लाए ऊपर से, बोची पकड़ कर, गरीबान पकड़ कर घसीट के नीचे लेकर आए मेरे लड़के को। कितनी उम्र आपके बेटे की? 23 साल का है। 23 साल है सिर्फ उसकी उम्र। ये नुकसान करते तो ये नुकसान कौन भोगेगा, ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इसकी भरपाई कौन देगा। चुप रहो कराची, सब तोड़ा ऐसा है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दावा तो ये किया गया था कि हम ख़वातीन की हिफाजत करेंगे। इस डायरेक्शन में ट्रिपल तलाक बिल लाकर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वो ख़वातीन के मुहाफ़िज़ हैं। यही हिफाजत हो रही है ख़वातीन की। हामिला खातून के पेट में डंडा मारा जा रहा है। बूढ़ी खातून 65 साल की खातून को लाठी का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सारी दुनिया जानती है इस उम्र में अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसका जुड़ना ज़रा मुश्किल होता है। ये बर्बरियत का मुजाहरा पॉलिटिकल एनालिस्ट निशांत वर्मा ने देखा और अपनी वीडियो मैसेज के ज़रिए मुकामी पुलिस, ख़ास तौर पे शाहपुर अड्डे के पुलिस स्टेशन के अमीन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इतना ही नहीं, निशांत वर्मा साहब ने वहाँ के अमीन का कैरेक्टर का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बहुत हैरत अंगेज इंकशाफ ये हुआ कि बापू की नगरी, जो कि प्रोहिबिशन का इलाका कहा जाता है, गुजरात में टोटल प्रोहिबिशन है, वहाँ शराब पीना और बेचना मना है। वहाँ पर निशांत वर्मा कह रहे हैं वहाँ पर के अमीन शराब का गैर कानूनी कारोबार करवाते हैं। यह बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। अगर ऐसा हो रहा है तो तमाम गुजरात वासियों के लिए ये बड़े शर्म की बात है। ये वाक़यात क्यों हुए? पुलिस ने घर में घुसकर, दरवाजे तोड़कर ख़वातीन को, ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके पीछे कौन सी जहनियत कार फरमा है, इस तरफ भी निशांत वर्मा साहब ने इशारा फरमाया। फ्रॉम टॉप टू बॉटम कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और किस किस की इसमें जवाबदेही है,
उन सारों को लथाड़ा है। देखिए निशांत वर्मा साहब ने क्या कुछ कहा है। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम निशांत वर्मा है। जो वाकया है वो दुखद है और परेशान करने वाला है। इसलिए नहीं कि सिर्फ एक सामाजिक वर्ग की बात हो रही है, लेकिन इसलिए कि हो क्या रहा है। आप लोगों को शायद ज्ञात ना हो तो मैं बता दूं कि मैंने अहमदाबाद और पूरे गुजरात में 30 साल बिताए हैं। फिलहाल मैं अहमदाबाद में नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अहमदाबाद में गुंडागर्दी हो और मैं चुप रहूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल, बताना ज़रूरी है इसलिए सही तरीके से बताऊंगा, कि कुछ मुस्लिम औरतों पे बहुत बुरी तरह अहमदाबाद पुलिस ने अत्याचार गुजारा। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, जो न्यूज़ में नहीं आए वो वीडियोज़ आपने देखे होंगे। ये इलाका कहलाता है शाहपुर, अहमदाबाद के अंदर, और स्पेसिफिक शाहपुर अड्डा के नाम से एक जगह वहाँ फेमस है। उस एरिया का ये वीडियो या वीडियोज़ और तस्वीरें और जानकारी है। हाँ, वो इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड है, मुस्लिम बहुल है, क्योंकि अहमदाबाद में तो वैसे भी मुसलमानों को कुछ इलाकों में सीमित कर दिया गया है कई सालों से, और उन्हें कहीं दूसरी जगह तो घर खरीदने की परमिशन ही नहीं मान के चले। तो बहुत से ऐसे इलाके हैं अहमदाबाद में, एक खास करके पुराने शहर के इलाके, जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और ये शाहपुर उसी जगह में आता है। रोज़े का टाइम है, रमज़ान महीना चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रमज़ान की मुबारकबाद पहले ही रोज़े के दिन दे देते हैं। धार्मिक सौहार्द रखने करने की बातें करते हैं। झूठे हैं, मक्कार हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कम से कम ऑफिशियली भारत के प्रधानमंत्री ने ये स्टैंड तो लिया था। मेरी जानकारी के हिसाब से 2 महिलाएं, और हाँ मुस्लिम महिलाएं, इफ्तार के समय से कुछ चंद मिनटों पहले बाहर से घर जा रही थीं। समझने की बात है, सामान लिया होगा, और उन पे पुलिस वालों ने लाठी बरसाई। और ये पुलिस वाले मर्द थे। फिर वो घर चली गई। स्वाभाविक सी बात है कि बात छुपेगी तो है नहीं, बताई गई। और उसके बाद लोगों में रोष आना लाजमी है। मेरी भी अगर घर की औरतों पे लाठी पुलिस ने मारी होती तो शायद उसमें से बात आगे बढ़ी, और पब्लिक यानी कि वहाँ के रहने वाले लोगों और पुलिस के बीच में जम के वो हुआ जो नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ जो शाहपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर हैं श्री अमीन, वो अमीन मुसलमान वाले अमीन नहीं, पुलिस वाले अमीन, उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। कई सारे मामलों में उनके साथ मेरा राब्ता रहा है। वो हद दर्जे के बदतमीज़ इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। दारू के धंधे करवाते हैं वहाँ पे, प्रोहिबिशन वाला राज्य है, दारू के धंधे करवाते हैं, दुनिया भर के गैर कानूनी कामों में उनका साथ होता है, और मुसलमानों को तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मोदी ने कहा था कि गाड़ी के नीचे आ जाए। और इस बात से मेरी और खुद इस इंस्पेक्टर अमीन के बीच में काफ़ी अनबन रही है।
कई बार मैंने इनको सीधा किया ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, क्या करूं, मैं अहमदाबाद में नहीं हूं, वरना अमीन साहब खटिया खड़ी कर देता मैं। जानते हो ना मुझे, जैसे पहले तुम्हारी खटिया खड़ी की है। पर ये खाली अमीन के कहने से नहीं होता, इसमें ऊपर से चलता है ऑर्डर, आदेश ऊपर से आता है। ये नालायकी तब होती है, और ये नालायकी की गई। कुछ उम्र दराज और सीनियर लोगों को उठाया गया, उठा करके उनको आज शायद पेश भी किया गया है या किया जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि आइडेंटिफाई किस तरह से किया गया कि ये लोग जमात से कनेक्टेड लोग हैं। तुम पहले डंडे मारो औरतों को, इफ्तार से थोड़ी देर पहले। क्यों? क्योंकि सड़क पे कुछ सामान लेने गई थी। औकात है तो योगी आदित्यनाथ पे लठ मारो, जो 50 लोगों को लेके लॉकडाउन में अयोध्या गया था। औकात है तो शिवराज सिंह पे लठ मारो, सर पे उसके, जिसने शपथ ग्रहण करी थी लॉकडाउन के पीरियड में। औकात है तो पार्लियामेंट में बैठे तुम्हारे बाप लोगों को लठ मारो, जो 25 मार्च तक पार्लियामेंट चला रहे थे। तुम्हें मुसलमान और उनकी औरतें ही मिलती हैं, और ये वो इलाका है जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के अंदर मुझे पता है कि घेरा हुआ है। मैं फिर कभी इस बताऊंगा डिस्टर्ब्ड एरिया का एक्ट क्या है, लेकिन जुड़े हुए लोग जानते हैं काफ़ी सारे कि अहमदाबाद का डिस्टर्ब्ड डीए एक्ट क्या होता है, जिसके खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन ये नालायकी अमीन साहब आपको भारी पड़ेगी। आप इंजर्ड हैं, मैंने सुना कुछ पुलिस वाले इंजर्ड हैं। क्यों इंजर्ड हैं? कभी सोचा आपने? क्यों नालायकी करी? क्यों औरतों पे आपने डंडे बरसाए और उसके बाद जाकर के घर में घुस के औरतों को मारा? प्रेग्नेंट लेडी को आपने लाठी मारी, आपके पुलिस वालों ने प्रेग्नेंट लेडी को लाठी मारी। काश तेरी बीवी प्रेग्नेंट होती, मेरे हाथ में लाठी होती, मैं उन्हें कुछ नहीं करता, क्योंकि महिला पे तो हाथ उठाना सबसे घिनौनी बात है। लेकिन ये पुलिस वाले हैं, माफ कीजिएगा अमीन साहब, क्या कहा जाए इन कमबख्तों से? औरतों को घुस के घर में लाठी मारते हैं, औरतों को। छक्के हो अमीन, छक्के हो। जिस दिन मैं अहमदाबाद आया, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, जिस दिन मैं अहमदाबाद आया, इस छक्के अमीन की औकात मैं दिखाऊंगा। अमीन, तूने पहले मुझे झेला है, तू मुझे जानता है। जितने तेरे बाप बैठे ना सरकार में, चाहे गुजरात सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको बोलना ये ट्रिगर पॉइंट था निशांत वर्मा के लिए। क्या था ट्रिगर पॉइंट? हिंदू मुसलमान करते हो। नरेंद्र मोदी, तेरे को ये वीडियो पहुंचाऊंगा मैं। ये गुजरात मॉडल है तेरा, देख मैं तेरे को इंडिया मॉडल दिखाता हूँ। औरतों पे लाठी, प्रेग्नेंट औरतों पे लाठी, बुढ़ों पे लाठी हैं, और साले बनते ऐसे हो तुम लोग पुलिस वालों कि वहां जाकर के तुम अब पेश करोगे उनको, क्योंकि इनका जमात से कनेक्शन निकालोगे। नालायक, तेरे माँ बाप कोसते होंगे कि ऐसे नालायकों को पैदा किया जो शाहपुर का पुलिस इंस्पेक्टर अमीन जैसा बना। मेरी दरख्वास्त है कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात से बात करे। मेरे ख्याल से मुझे बताया गया सब ऑनलाइन एप्लीकेशन ले रहे हैं। एप्लीकेशन नहीं, आप उनके घर पे फ़ोन करिए, उनके घर पे उनके पीए से बात करिए कि ये नालायकी नहीं चलेगी। एक तो वैसे भी लॉकडाउन के नाम पे ड्रामा मचा रखा है, कोरोना के नाम पे ड्रामा मचा रखा है। कोई चीज़ अहमदाबाद और गुजरात में सही नहीं हो रही है, और मुसलमानों पे लाठी बरसाना है, मुसलमान की औरतों पे लाठी बरसाना है, प्रेग्नेंट औरतों पे घर में घुस के लाठी बरसाना है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, विजय रूपाणी, नितिन पटेल,
गुजरात ऐसा दौड़ाएगा ना तुम लोगों को, इतने लठ लगाएगा ना तुम लोगों को कि तुम सोच नहीं पाओगे कि तुमने गुजरात का, और ये मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू तुम पे लठ बरसाएगा, गुजरात का हिंदू तुम पे लठ बरसाएगा कि तुम औरतों पे लाठियां बरसवाते हो। अहमदाबाद, आई एम मिसिंग यू, डोंट मिस मी, आई विल कम वेरी सून। और मैं इस बात का बदला लूंगा, मैं लूंगा। निशांत वर्मा અને ગુજરાતીમાં જઈ રીતે કહીએ ને આપણે એફિડેવિટમાં, નિશાંત વર્મા ધર્મે હિન્દુ, આ પોલીસવાળાઓની બેન્ડ વગાડશે, યાદ રાખજે અમીન, તું તો છટકી નીકળે છે, નીકળજે છટકીને, નહીતર તારો તો આવી ગયો સમજી લે। तो देखा आपने किस तरह से निशांत वर्मा साहब ने सख्त बरहमी का इजहार किया, ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन पर डंडे बरसाने और बूढ़ी ख़वातीन पर डंडे बरसाने पर वो बार बार कह रहे थे कि ये बहुत ही संगीन जुर्म है और इसका बदला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बात कही कि अगर गुजरात पुलिस गुंडागर्दी करती है तो चीफ जस्टिस से रुजू होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी तरीक़ा उन्होंने बताया। अब देखते हैं गुजरात के वासी, ख़ास तौर पर शाहपुर के मुतासरीन किस तरह से इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये भी देखा जा रहा है आजकल कि अदालतों में हुकूमतों ने अपने हम ख्याल जजेस बिठा रखे हैं, फिर भी इंसाफ तो खैर इंसाफ ही है। उम्मीद की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात इन मुतासरीन के साथ ज़रूर इंसाफ करेंगे। जैसे जैसे अपडेट्स मिलते जाएंगे हम आपको आगाह करते जाएंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, महफूज रहिए और ख़ास लम्हात में हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।